जय हिंद मेरे डियर साथी। मैं आपका साथी विकास और आज हम देखने वाले हैं डी फार्मा फर्स्ट ईयर। कितना डी फार्मा फर्स्ट ईयर का एक प्यारा सा सब्जेक्ट जिसे हम क्या बोलते हैं, फार्माकोग्नोसी। ठीक है प्रिय विद्यार्थी, यदि आपको फार्माकोग्नोसी में डर लगता है, ठीक है, तो आपका ये जो सुपर 25 क्वेश्चन है, ठीक है, उसे आप प्लीज़ देखिएगा। और उसके साथ साथ आपको क्या कितने साल का, देखिए आप केवल 2022 का पेपर और 2023 का पेपर और सुपर 25 क्वेश्चन आप देख लीजिए। ये तीनों यदि आप डेढ़ घंटे का या एक घंटे का वीडियो पूरा फुल यदि देख लेते हैं, पूरा यदि 2000 हमने पेपर सोल्यूशन 2023 का ठीक एकदम से करा चुके हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं पेपर 2022 के बारे में, और हम सुपर 25 क्वेश्चन भी इसी के लिंक में, डिस्क्रिप्शन के लिंक में डाल देंगे, और 2023 का जो पेपर सोल्यूशन है उसको भी इसी लिंक में डाल देंगे। यदि यहाँ नहीं मिलता तो आप हमारे प्ले लिस्ट पर जाइएगा, तो वहाँ सुपर 25 क्वेश्चन का हर एक सब्जेक्ट का बना के रख दिया गया और पेपर सोल्यूशन 2023 का भी बना के रख दिया गया। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं इन्हीं सब के बारे में। किसके? ये पेपर 2022 का है, ये सामने आपका पेपर है। ठीक है, देखिए आप यदि 2022 और 23 अच्छे से पेपर सॉल्व कर लेते हैं तो आप अच्छा सा परफॉर्म कर सकते हैं। एज इट इज 70 से 80% मैच करने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपका प्यारा सा सेशन फार्माकोग्नोसी के बारे में। ठीक है, चलिए इसे हम पहले डिस्कस कर लेते हैं अच्छे से। देखिए ये आपके सामने एक प्यारा सा पेपर है, ठीक है, इसे हम देखिए पहले डिस्कस करते हैं। कोड नंबर की बात, ये तो अपना स्कूल में जो आपको एग्जाम देने जाएंगे, एग्जाम हॉल में जो उत्तर पुस्तिका रहती है उस पर लिखना रहता है ये कोड नंबर। ठीक है, यदि मार्क की बात की जाए तो टोटल 80 नंबर आपको करना रहता है। यदि टाइमिंग की बात की जाए तो 3 घंटा करना रहेगा। ठीक है, तो ये सब इंस्ट्रक्शन वगैरह यहाँ से थोड़ा सा देख सकते हैं प्लीज़। यहाँ से ये तो अपना नोट वगैरह है, आप कैसे क्या चीज़ का अटेम्प्ट कर सकते हो उसके बारे में। यहाँ पर हम मेन मुद्दे पर आते हैं। एक चीज़ हम यहाँ अंडरलाइन किए हैं, यूज ऑफ पेजर एंड मोबाइल फ़ोन बाय द स्टूडेंट इज़ नॉट अलाउड। प्लीज़ आपसे अनुरोध है, यदि आप फर्स्ट ईयर में हैं तो अपनी कॉपी में कोई भी अननेसेसरी चीज़ और कोई भी मोबाइल नंबर, ठीक है, ऐसा कोई पैसा प्लीज़ आप मत डालिएगा, क्योंकि आप 2023 का रिजल्ट भी किसी अपने सीनियर से पूछ सकते हैं। यदि आप फर्स्ट ईयर में अपने कॉलेज में पूछ सकते हैं, बहुत ही घटिया हो चुका है। ठीक है, क्योंकि आप देखिए यदि आप ऐसे काम करते हैं तो आपका नंबर कट जाता है। ठीक, प्लीज़ आप ऐसा कुछ भी मत करिएगा। तो चलिए हम अपने मेन मुद्दे पर डिस्कस करते हैं। पार्ट ए, यदि कॉपी में ये तो हम पेपर डिस्कस कर रहे हैं, इसके बाद जो सोल्यूशन आएगा कम से कम 1 से 1.5 घंटे का वीडियो रहेगा, पूरा फुल सोल्यूशन के साथ आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ठीक है, चलिए ये आपके सामने क्या हो गया, पार्ट ए। देखिए पार्ट ए हो गया यहाँ से। अब इसके बारे में हम क्या कर देते हैं, यदि पार्ट ए अटैम्प्ट करना चाहते हैं, पार्ट बी, पार्ट सी, कोई भी कुछ ये अटैम्प्ट करना चाहते हैं तो अपनी कॉपी के ऊपर प्लीज़ आप लिख दीजिएगा कि पार्ट ए हम अटैम्प्ट कर रहे हैं। तो इसमें से पार्ट ए में जो क्वेश्चन रहता है टोटल 7 क्वेश्चन रहता है, किन्हीं 6 क्वेश्चन को आपको अटैम्प्ट करना रहता है। ठीक है, किन्हीं 6 क्वेश्चन को। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है आंसर एनी 6 क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन कैरी इक्वल मार्क, यानी 6 × 5 इक्वल टू कितना हो जाएगा 30। मतलब क्या करना पड़ेगा, यदि 5 क्वेश्चन आप, ठीक है, 5 नंबर का है, 6 क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हैं तो 30 नंबर आपका यहाँ से बन जाने वाला है। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। इसमें क्या बोल दिया है, डिफाइन फार्माकोग्नोसी, यानी फार्माकोग्नोसी को आपको डिफाइन करना पड़ेगा। फिर स्कोप द, यानी डिस्कस द स्कोप ऑफ फार्माकोग्नोसी, मतलब आप 1 नंबर केवल डिफिनेशन लिखिएगा एक्चुअल में फार्माकोग्नोसी होती क्या है, और उसके बाद जितना स्कोप है फार्माकोग्नोसी में सबको अच्छे से आपको फ्लो चार्ट के जरिए दिखाना है, उसी को हेडिंग डाल के उसी के अंदर एक्सप्लेन करते आपको चले जाना है। तो यदि आप केवल डिफिनेशन लिखते हैं तो 1 नंबर, और यदि बढ़िया से आप इसका स्कोप भी लिखते हैं तो टोटल 5 नंबर यहाँ से आप खींच सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया पहला क्वेश्चन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन जो दे रखा, प्लीज़ आप इसे क्लासिफिकेशन तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, क्लासिफिकेशन तैयार कर लीजिए, आपसे अनुरोध है। लिखा है डिस्कस इन शॉर्ट द वेरियस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग, मतलब क्रूड ड्रग्स को क्लासिफिकेशन नहीं किया गया, बायोलॉजिकल, केमिकल, मार्फोलॉजिकल, तो प्लीज़ आप उसे एक बार ज़रूर तैयार कर लीजिए। 2023 के पेपर में
ठीक है। 2023 के पेपर में उनमें से एक टुकड़ा केवल उठा के पूछा था, ठीक है, जिसमें ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज ड्रग आती है उसके बारे में उसमें पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करना रहेगा। तो इसे क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग, ये भी कितने नंबर का है आपका, 5 नंबर का है, ठीक है। यहाँ पर नेम क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन पूछा है, कह रखा नेम द वेरियस मेथड ऑफ इवोल्यूएशन ऑफ क्रूड ड्रग, मतलब कोई क्रूड ड्रग्स है उसे कैसे इवोल्यूएट कर सकते हैं उसके बारे में बताना पड़ेगा। फिर उसके ऑर्गेनोलेप्टिक इवोल्यूएशन के बारे में आपको डिटेल में लिखना रहता है। तो ये कितने नंबर का है, 3, यानी अब देखिए आप यदि मेथड बताएंगे जो वेरियस मेथड है इवोल्यूएशन ऑफ क्रूड ड्रग का, उससे 2 नंबर, और एक ऑर्गेनोलेप्टिक इवोल्यूएशन है उसका पूरा मेंशन करना पड़ेगा एकदम कायदे से, तो आपको 3 नंबर। तो इस तरह से देखा जाए तो 5 नंबर यहाँ से आपका बन जाने वाला है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, यहाँ पर आ जाते हैं, यहाँ पर क्या लिखा है, कर रखा वाट आर एल्कोलाइड। एल्कोलाइड समझते हैं ना, जैसे आप फैटी एसिड्स पढ़े होंगे, ठीक है, ओमेगा 3 फैटी एसिड, तो उसी में तुम्हें दिया होगा, देखो यानी एक ग्लाइकोसाइड होता है, एक तुम्हारे पास एल्कोलाइड होता है। तो एल्कोलाइड को आपको डिफिनेशन केवल लिखनी पड़ेगी, तो 1 नंबर, कितना नंबर, 1 नंबर। और यहाँ से राइट अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन एंड टेस्ट ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ एल्कोलाइड, मतलब सबसे पहले एल्कोलाइड होता क्या, डिफिनेशन लिखना पड़ेगा। डिस्ट्रीब्यूशन, उसका टेस्ट कैसे करेंगे, किसी भी क्रूड ड्रग लेंगे तो उसमें एल्कोलाइड की मात्रा कितनी % है, तो ठीक है, उसका मेथड होता है टेस्ट करने का, उसे एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो ये आप करेंगे तो 4 नंबर यहाँ से मिल जाएगा। तो इस तरह देखा जाए तो 5 नंबर आपका यहाँ से बन जाने वाला है, ठीक है। चलिए अब आ जाते हैं 5वें नंबर क्वेश्चन पे। यहाँ से आपका क्या क्वेश्चन पूछा है, इसे ध्यान से सुनिए। कह रखा राइट द बायोलॉजिकल सोर्स, बायोलॉजिकल सोर्स हो गया, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट इन थेरापेटिक यूज ऑफ द एनी 2, मतलब किसी का 2 का आपको पहले बायोलॉजिकल सोर्स लिखना पड़ेगा, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट लिखना पड़ेगा, थेरापेटिक यूज लिखना पड़ेगा किसी 2 का, और उसके बाद आपको 2.5 नंबर का, तो 2.5 5 नंबर यहाँ से आपका मिल जाने वाला। तो इसमें पहला क्वेश्चन आपका दे रखा रॉल्फिया, ठीक है, रॉल्फिया के बारे में आपको पूरा डिटेल में बायोलॉजिकल सोर्स क्या होता है, एक्चुअल में केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट क्या होता है, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट कम से कम आपको 2 या 1 लिखना ही लिखना पड़ेगा, और यूज कम से कम 1-2 लिखिएगा, आपका काम खत्म हो जाएगा। या डिजिटैलिस लिख सकते हैं, ठीक है, डिजिटैलिस का लिख सकते हैं, या क्लोव का लिख सकते हैं, किसी का लिखिए जिससे आपको क्या करना पड़ेगा, अच्छे से आपको याद रहे, ठीक है, इसके बारे में। और एक चीज़ बता देते हैं, आपके सिलेबस में टोटल 60 से लेकर 64 क्रूड ड्रग्स है, उसका भी हमने PDF बना दिया है, प्लीज़ उसे आप एक बार देख लीजिएगा। हमने फैमिली वाइज उसे अरेंज कर दिया कि किस फैमिली में कितने होते हैं। यूपी बोर्ड में आसान है, अदर बोर्ड में देखा जाए, ठीक है, तो कहीं कहीं पूछ देता है, यानी लिलिएसी फैमिली की किसी 2 क्रूड ड्रग्स का बायोलॉजिकल सोर्स, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, थेरापेटिक यूज, अब हमें फैमिली पता होनी चाहिए, ठीक। तो उसमें थोड़ा सा तगड़ा घुमा के क्वेश्चन पूछ देता है, ठीक, ऐसे क्वेश्चन पूछ देगा, या कह देगा रॉल्फिया किस फैमिली से है, 1 नंबर में दे देगा। तो ये आप वहाँ से हमने क्या कर दिया, फैमिली वाइज उसे अरेंज कर दिया, प्लीज़ उसे आप एक बार देख लीजिएगा जरूर, ठीक है, ठीक। 6वां नंबर क्वेश्चन यहाँ से दे रखा है, कह रखा डिस्कस इन ब्रीफ द रोल ऑफ मेडिसिनल प्लांट इन नेशनल इकोनॉमी के बारे में बताना, मतलब जो आप मेडिसिनल प्लांट लिए हैं वो हमारे नेशनल की इकोनॉमी, मतलब पैसे के बारे में कैसे क्या कर देता है रोल, ये सब पूरा डिटेल में आपको बताना रहता है, ठीक है, ठीक। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन क्या हमसे पूछ दे रखा, कर रखा एक्सप्लेन द बेसिक प्रिंसिपल इन्वॉल्व इन द आयुर्वेदिक, ठीक है, आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन, मतलब आपका जो 2 सिस्टम है, एक आयुर्वेदा सिस्टम है, एक होम्योपैथिक है, एक आपका, ठीक है, तो उन दोनों को आपको क्या, यूनानी भी सिस्टम है, मगर हमें क्या करना पड़ेगा, आयुर्वेदा सिस्टम और होम्योपैथ मेडिसिनल जो सिस्टम है उसकी प्रिंसिपल पे वर्क करता है, इसे पूरा डिटेल में आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। क्योंकि देखिए यहाँ पर क्या रखा, एक्सप्लेन द बेसिक प्रिंसिपल इन्वॉल्व इन द आयुर्वेदा और होम्योपैथिक सिस्टम के बारे में आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो आपका कितने नंबर का रहेगा, टोटल 5 नंबर का यहाँ से हो जाने वाला है, ठीक है। चलिए ये आपका टोटल पार्ट ए आपका ख़त्म होता है, क्योंकि आपको देखिए टोटल कितने क्वेश्चन थे, टोटल 7 क्वेश्चन थे, किन्हीं 6 क्वेश्चन को आपको अटैम्प्ट करना रहता, कोई भी आपको जो भी आता है फुल्ली कॉन्फिडेंस के साथ उसे ये अटैम्प्ट करना रहता, ठीक है। इस तरह से आते हैं पार्ट नंबर बी। पार्ट नंबर बी आपके सामने नीचे यहाँ दे रखा, इसमें पार्ट नंबर बी में टोटल 11 क्वेश्चन रहते हैं, किन्हीं 10 क्वेश्चन को आपको अच्छे से अटैम्प्ट करना रहता, और हर एक क्वेश्चन कितने नंबर का रहता, 3 नंबर। तो इस तरह से देखा जाए तो आपका 30 नंबर यहाँ से बन जाने वाला है। तो यदि आप ऊपर वाला 6 क्वेश्चन अटैम्प्ट करते तो 30 नंबर वहाँ से और 30 नंबर यहाँ से, तो 60 नंबर और 20 नंबर पार्ट सी से रहने वाला है, ठीक है। तो हम पार्ट बी का रुख करते हैं और इसे पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ से दे रखा है,
कह दे रहा डिस्कस द प्रेजेंट स्टेटस ऑफ फार्माकोग्नोसी। ये आपका क्या होगा 2023 में भी पूछा जाने वाला क्वेश्चनों में से एक है। तो मतलब इस समय हमें बताना है कि जो फार्माकोग्नोसी है प्रेजेंट टाइम में उसका स्टेटस क्या है। ठीक है, स्टेटस क्या उसे पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करना पड़ेगा फ्लो चार्ट के जरिए एक पेज में। तो आपका कितने नंबर यहाँ से मिल जाने वाला है टोटल ठीक है 3 नंबर यहाँ से मिल जाने वाला है। ठीक है, तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ रुक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमसे क्या बोल दिया है, कह दिया है यहाँ से हम पहले से अंडरलाइन कर देते हैं। कह रखा व्हाट इज अडल्ट्रेशन। मतलब अडल्ट्रेशन होता दो तरह का, एक यानी दो तरह का होता। तो अडल्ट्रेशन के बारे में आपको पूरा एक डिफिनेशन लिखनी पड़ेगी। एक्चुअल में अडल्ट्रेशन समझते हैं, मिलावट जिसे बोलते हैं। ठीक, एक तुम्हारे पास जानबूझ के होता है, एक अनजाने में होता है। यानी उससे क्या करना पड़ेगा, अडल्ट्रेशन की ओनली डिफिनेशन लिखना पड़ेगा। ठीक, फिर तुमसे कह रखा ब्रीफ यानी डिस्कस इन ब्रीफ द अडल्ट्रेशन ऑफ क्रूड ड्रग्स विथ एग्जाम्पल। मतलब जो आपका अडल्ट्रेशन है, ठीक है, उसे आपको क्या करना पड़ेगा, डिस्कस करना पड़ेगा। मतलब वो क्लासिफिकेशन थोड़ा सा लिख देंगे। ठीक, एडवांटेज और डिसएडवांटेज लिख देंगे और हर एक का क्या करना पड़ेगा, आपको एग्जाम्पल के साथ आपको देना पड़ेगा। ठीक है, दो तरह का, एक यानी क्या होता है इंटेंशनल यानी जानबूझ के होता है, अनजाने में होता है। उन दोनों को क्या करना पड़ेगा, यहाँ एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो आपका कितना नंबर हो जाएगा, 3 नंबर का। ठीक है, चौथा नंबर यहाँ तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या रहेगा, व्हाट डू यू नाउ अबाउट ऑफ द हर्बल कॉस्मेटिक। मतलब जो आप हर्बल कॉस्मेटिक जैसे आपको एलोवेरा जेल हो गया। ठीक है, एलोवेरा जेल देखा जाए तो क्या होगा, एक हर्बल कॉस्मेटिक है। ठीक, और बहुत सारे जैसे क्या होगा, मतलब जितने भी कॉस्मेटिक आइटम जो क्या कर देते हैं, जो लेडीज लगाती हैं, उसके बारे में बताना पड़ेगा। और वो क्या होना चाहिए, हर्ब। मतलब वो किससे प्राप्त होता है, प्लांट से प्राप्त होता है। जैसे सैंडलवुड हो गया, रोज वाटर हो गया, ये सब जितने भी तुम्हारे होते हैं वो हर्बल कॉस्मेटिक के अंतर्गत आते हैं। प्लीज़ आप किसी एक को क्या करना पड़ेगा, वो हर्बल कॉस्मेटिक एक्चुअल में होता क्या, आप उसे अच्छे से एक्सप्लेन कर दीजिएगा। और उसके कितने एग्जाम्पल है उससे भी आप क्या कर दीजिएगा, यहाँ पर लिख दीजिएगा। एक्सप्लेन नहीं करना, एग्जाम्पल को नहीं। ठीक है, केवल हर्बल कॉस्मेटिक एक्चुअल में होता क्या उसे डिफाइन करना पड़ेगा और उसका एक एक दो एग्जाम्पल, मतलब जितना आपके सिलेबस में एग्जाम्पल है सबको वहाँ से छाप देना। तो कितने नंबर मिल जाएगा, 3 नंबर यहाँ से मिल जाने वाला है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन तुमसे यहाँ से पूछ दिया गया, कह दिया है राइट द टेस्ट ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ ग्लाइकोसाइड। मतलब कोई भी आपको क्रूड ड्रग्स दे दिया जाएगा तो उसमें किस टेस्ट के जरिए आप पहचान पाएंगे कि इसमें ग्लाइकोसाइड प्रेजेंट है कि नहीं। उसमें 3-4 टेस्ट होते हैं। ठीक है, उस टेस्ट को आपको परफॉर्म करके, ठीक, आपको यहाँ से क्या करना पड़ेगा, अच्छे से एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो कितने नंबर का हो जाएगा, ये आपका टोटल 3 नंबर का यहाँ से हो जाने वाला। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दे रखा है, राइट द बायोलॉजिकल सोर्स थेरापेटिक यूज एनी 2। मतलब किसी 2 का आपको क्या करना पड़ेगा, केवल बायोलॉजिकल सोर्स लिखना पड़ेगा और थेरापेटिक यूज लिखना पड़ेगा। ठीक है, इन दोनों को आप करेंगे तो 2 क्वेश्चन 1.5 नंबर का। तो आपको कितना नंबर मिल जाएगा, 3 नंबर यहाँ से मिल जाने वाला। किसी आप कर दीजिए, चाहे गोखरू पे कर दीजिएगा, चाहे तुलसी पे कर दीजिएगा, चाहे ओपीएम पे कर दीजिएगा। ठीक, देखिए अब यहाँ से आपका 3 नंबर यहाँ से मिला प्लस 5 नंबर वहाँ से, तो टोटल नंबर 8 नंबर आपको क्या करना है जाएगा, एज इट इज क्या हो जाए उस टेबल से मिल जाएगा। तो प्लीज़ आप उस टेबल को जरूर एक बार देख लीजिएगा, वो बहुत ही महत्वपूर्ण टेबल है। आपके सिलेबस में जितने भी क्रूड ड्रग्स हैं सबको उसमें यानी 5-7 पेज में क्या कर दिया गया, आइडेंटिफाई कर दिया गया, एकदम एक्सप्लेन कर दिया गया अच्छे से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ रुक करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ रुक करते हैं। यहाँ से हमसे क्या रखा है, यानी डिफाइन एनी 3। मतलब कि 3 को आपको क्या करना पड़ेगा, डिफाइन करना पड़ेगा। डिफाइन मतलब उनका बायोलॉजिकल सोर्स लिखना पड़ेगा, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट लिखना पड़ेगा और यहाँ से यूजेज के बारे में भी आपको लिखना पड़ेगा। मतलब 3 चीज़ हर एक के बारे में आपको क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें किसको किसको दे दिया है इसे आप ध्यान से सुनिए। सबसे पहले दे रखा है, लिखा कार्डियोटॉनिक। ओ भाई ठीक है, केवल डिफिनीशन लिखनी भाई। ठीक है, यहाँ से केवल डिफिनेशन, और यदि आपको एग्जाम्पल पता है तो एग्जाम्पल भी आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से छाप सकते हैं। ठीक, आप नहीं तो 1 नंबर के लिए डिफिनेशन ही सफिशियंट है। ठीक, यदि आपको एग्जाम्पल आता तो आप लिख दीजिए। कार्डियोटॉनिक क्या होता है, दोज टॉनिक विच आर यूज टू, ठीक है, प्रिपेयर टू यानी हार्ट के लिए। कार्डियक मतलब क्या होता है, हार्ट के लिए होता है, उसके बारे में आपको मतलब ऐसा टॉनिक जो हार्ट के लिए यूज किया जाता है उसे हम कार्डियो टॉनिक बोलते हैं। नेक्स्ट में तुम्हारे पास दे रखा लैक्सेटिव। लैक्सेटिव मतलब क्या होता है, जब ऐसी कोई दवा जब पेट में बहुत सारी क्या बन जाती है, कब्ज बन जाती है, ठीक, गैस बन जाता है। ठीक है, तो उसे क्या होता है, उसके लिए जो यूज की जाती है उसे हम क्या बोलते हैं, लैक्सेटिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लैक्सेटिव। उसको आपको डिफाइन करना पड़ेगा, एग्जाम्पल लिख देगा। डायूरेटिक। डायूरेटिक क्या होती है, ऐसी दवा जो
होती है जो क्या कर देता है, किसी बंदे को पेशाब नहीं आ रहा है, ठीक है, तो पेशाब कराने के लिए क्या कर देते हैं हम, किसका यूज करते हैं, डायूरेटिक का यूज करते हैं। तो उस समय देखा जाए तो क्या हो जाएगा, उसे पेशाब प्रॉपर आने लगेगा, ठीक, ये हो गया। फिर तुमसे क्या हो गया, स्ट्रीजेंट क्या होता है, इसे आपको डिफाइन करना पड़ेगा, ठीक, और कार्मिनेटिव क्या होता है, इसे आपको क्या करना पड़ेगा, डिफाइन करना पड़ेगा, ठीक। मतलब किन्हीं तीन को, ओनली कोई 3 का क्या करना पड़ेगा, डिफिनेशन। यदि एग्जाम्पल पता हो तो आप एग्जाम्पल के साथ उसे अच्छे से एक्सप्लेन कर दीजिएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन तुमसे पूछ दिया यहाँ से, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पूछ दिया, बायोलॉजिकल सोर्स और केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ऑक्सीटोसिन ड्रग्स। मतलब ऑक्सीटोसिन ड्रग्स क्या होती है, ऐसी ड्रग्स होती है जो क्या होता है एज अ टाइम ऑफ प्रेगनेंसी, मतलब प्रेगनेंसी के दौरान उसे क्या करी जाती है, यूज की जाती है। उस ड्रग्स हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीटोसिन एक केमिकल होता है, ठीक है, उसका बायोलॉजिकल सोर्स, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट आपको क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, ठीक, डिटेल में। तो ये 3 नंबर यहाँ से मिल जाएगा। 8वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने यहाँ दे रखा, क्या रखा, राइट इन शॉर्ट नोट ऑन एनी 2, मतलब किसी 2 का आपको क्या करना पड़ेगा, शॉर्ट नोट लिखना पड़ेगा। तो किन्हीं डेढ़ ये 3 नंबर का किन्हीं आपको क्या कर सकते हैं, किन्हीं 2 पे आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है, किन्हीं 2 पे लिखना पड़ेगा। तो एक आपको सेन्ना दे रखा, विंका दे रखा और टर्मरिक दे रखा। किन्हीं आप एक टर्मरिक मतलब हल्दी, हल्दी को आपको तो एक्सप्लेन कर सकते हैं अच्छे से, ठीक है। तो यहाँ से देखिए, यहाँ पर 60 नोट यदि कहे तो उन सब के बारे में आपको क्या करना है, बायोलॉजिकल सोर्स, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट और यूजेज के बारे में आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर देना, अच्छे से काम हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से आ जाते हैं 9वें नंबर क्वेश्चन, यहाँ से आ जाते हैं 9वें नंबर क्वेश्चन में से किन्हीं 2 का यहाँ भी करना, किसका, थेरापेटिक एंड कॉस्मेटिक यूज। मतलब आपका देखिए 2 तरह का होता है, एक थेरापेटिक मतलब वो मेडिसिनल पर्पज़ के लिए यूज होता है, कॉस्मेटिक मतलब क्या होता है, जो आपका जैसे मान लेते हैं फेशियल वगैरह करने में उसमें यूज होता है। तो इसमें आपको क्या ना करना पड़ेगा, किन्हीं 2 को आपको डिफाइन करना पड़ेगा, एक सैंडलवुड को कर दीजिएगा या आपको एलोवेरा या आपको क्या हो गया, एलोई ऑयल दे रखा, ठीक है। तो सैंडलवुड, एलोवेरा और ठीक है ओली यानी क्या हो गया, ओलिव ऑयल। मतलब किन्हीं 3 दिया है, किसी 2 को आपको क्या करना पड़ेगा, डिफाइन करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गया इनके बारे में, ठीक है। तो इनका आपको देखिए, आप यदि लिखना रहेगा तो आप ऐसे हेडिंग डालेंगे, क्या होगा, सैंडलवुड, ठीक है, सैंडलवुड। तो पहले हेडिंग डालेंगे थेरापेटिक, 2-3 लाइन लिख देंगे, फिर क्या होगा, कॉस्मेटिक यूज लिख देंगे, उसके बाद 2-3 लाइन लिख देंगे, काम आपका मस्त हो जाएगा, ठीक। किन्हीं के बारे में लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ से दे रखा है, ठीक है, यहाँ से दे रखा, नीचे भी देखिए 1 दे रखा, ठीक है। पहले ऊपर वाला समझ लेते हैं, ठीक है। यहाँ से 3 दे रखा, किन्हीं 2 को आपको करना रहेगा, उसे कर रखा एक्सप्लेन एनी 2, किन्हीं 2 को आपको क्या करना पड़ेगा, एक्सप्लेन करना पड़ेगा। एक नंबर का है, सॉरी 1.5 नंबर का है, ठीक है। तो डिफिनेशन के साथ आपको एग्जाम्पल भी एक लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर पहले पूछ दिया न्यूट्रासूटिकल क्या होता है। न्यूट्रासूटिकल मतलब जो भी आप न्यूट्रिशन लेते हैं उसमें फार्मास्यूटिकल मतलब ड्रग्स की क्वांटिटी को मैच कर दिया जाता है, उसी को न्यूट्रासूटिकल बोलते हैं। डाइटरी फाइबर को आपको क्या करना पड़ेगा, एक्सप्लेन करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसका 1-2 एग्जाम्पल, और लास्ट में तुम्हारे दे रखा उसी में, मतलब कोई 3 आपको 3 दिया था कि 2 को करना, ओमेगा 3 फैटी एसिड, ओमेगा 3 फैटी एसिड को आपको क्या करना पड़ेगा, अच्छे से एक्सप्लेन करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गया 10 नंबर क्वेश्चन। लास्ट एंड फाइनल नंबर क्वेश्चन यहाँ से 11 नंबर क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है। यहाँ से दे रखा है राइट इन शॉर्ट नोट ऑन एनी 2, मतलब किन्हीं 2 ड्रग्स के बारे में आपको क्या करना, ड्रग्स नहीं, किन्हीं 2 पे आपको शॉर्ट नोट लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पहला दे रखा ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज ड्रग्स। तो प्लीज़ आप क्लासिफिकेशन यदि पढ़े होंगे तो ऑर्गेनाइज ड्रग्स क्या होती है, अनऑर्गेनाइज ड्रग्स विथ एग्जाम्पल आपको वहाँ से बता दिया गया होगा, ठीक है। और लिखना लक्ष्य में क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी क्या होती है, एक ऐसा मेथड होता है जो आपका कलर को सेपरेट करने के लिए यूज किया जाता है, उसे क्रोमेटोग्राफी बोलते हैं। टेनिन के बारे में किन्हीं 3 दिया, किन्हीं 2 के बारे में आपको क्या करना पड़ेगा, अच्छे से एक्सप्लेन करना पड़ेगा, ठीक। तो इतना था आपके बारे में 11 नंबर क्वेश्चन तक, यानी पार्ट आपका बी, ठीक है। अब यहाँ से जो भी पोर्शन दिया रहेगा पार्ट सी है, पार्ट सी में आपके क्या हो सकता है, MCQ भी हो सकता है, और यहाँ से क्या हो जाएगा, फिल इन दी ब्लैंक भी हो सकता है,
ठीक, आप शुक्र करिए आप यूपी बोर्ड से। आप यदि कर्नाटका बोर्ड या महाराष्ट्र बोर्ड चले जाइए तो वहाँ एमसीक्यू नाम की कोई चीज़ें नहीं होती। सबको कुछ डिफाइन करने के लिए देगा, कह देगा ये टर्म जो दिया ना इसे कह देगा व्हाट इज फार्माकोग्नोसी, इसे डिफाइन करना पड़ेगा। ये तो शुक्र है आप एमसीक्यू पे टिक मार के चल दिए, आगे बढ़ दिए, फिल इन दी ब्लैंक में एक वर्ड भर के रख दिए, वहाँ पर आपको एक्सप्लेन करना, डिफरेंस बिटवीन दे देता है एक एक नंबर में भाई। ठीक है, तो यहाँ से क्या दे रखा है एमसीक्यू यानी फिल इन दी ब्लैंक यानी एमसीक्यू है। ठीक है, ये यहाँ पर एमसीक्यू, तो पहला क्वेश्चन यहाँ से एमसीक्यू के बारे में दे रखा है, इसके बारे में आप यहाँ से देख लीजिए। कह रखा द टर्म, अब यहाँ से आप कमेंट बॉक्स में लिखना स्टार्ट करिए। लिखा फार्माकोग्नोसी को जो टर्म है किसने दिया था, पहले दे रखा आर्यन चोपड़ा जी, या तुम्हारे पास पेडिनियस डियोस्कोर्डी, या तुम्हारे पास यानी सीए सेडर दे रखा, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग दे रखा, किसने दे रखा इसे आपको बता देना पड़ेगा। ठीक है, यदि आप अपने कॉलेज में गए होंगे तो पहला फोटो उनका ही लगा होगा। ठीक है, यानी मस्त तरीके से आप तो जान ही हैं इसमें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाते हैं। यहाँ से यहाँ पर क्या लिख रखा है, यहाँ पर समझिए, कर रखा विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग। देखिए अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स पूछा है, तो यानी विंका है, यानी अर्जुना है, यानी नटगम नटमेग है, या आपका सफोटिडा है। ठीक है, तो कौन सा, इससे आपको क्या करना पड़ेगा, टिक मार देना पड़ेगा। ठीक है, ठीक, ये हो गया इनके बारे में। यदि एग्जाम में लिखना रहेगा तो देखिए ऐसे कॉपी रहती है ना, तो यहाँ से आपको क्या नंबर 2 यहाँ डालिएगा, नंबर 2 का मान लेते ए सही है। ठीक है, तो ए लिख के अब यहाँ से क्या करें उस ड्रग्स का नाम इतना लिख देंगे, काम खत्म हो जाएगा। कि नहीं आपको चारों ऑप्शन लिख के तो फिर एक पे टिक मारे, ऐसा नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा नंबर दे रखा, कह रखा विच ऑफ द फॉलोइंग क्रूड ड्रग्स कंटेन एल्कोलाइड, मतलब इसमें से जो क्रूड ड्रग्स दी गई है उसमें एल्कोलाइड कौन कंटेन करता है। तो आप एल्कोलाइड की डेफिनेशन और एग्जाम्पल पढ़े होंगे तो इसमें मार देंगे। पहला दे रखा आपको क्या होगा, जिंजर सेन्ना। ठीक है, यानी वेल्डोना सेन्ना, या आपका यानी जिलेटिन, तो इसमें से कौन सा ट्रू है उस पर आपको क्या करना पड़ेगा, टिक मारना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ से आ जाते हैं 4th नंबर क्वेश्चन पे। इसमें कह दिया कौन सा आपका डाईयूरेटिक्स है। डाईयूरेटिक आर दो सब्सटेंस विच आर यूज टू, ठीक है, विच आर यूज टू इंक्रीज द यूरिनेशन, यानी यूरिनेशन के पावर को जो इंक्रीज करा देता है उसे डाईयूरेटिक बोलते हैं। तो इसमें से कौन सा डाईयूरेटिक का एग्जाम्पल, पहले दे रखा पुनर्नवा दे रखा। ठीक है, पुनर्नवा दे रखा है, या आपका दे रखा है इस सब कोना दे रखा है, या इफ्रेडा दे रखा है, या वसाका दे रखा है। इसमें से कौन सा ऑप्शन, उस पर आपको टिक लगाना पड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाते हैं, कह रखा हु क्वाइन द टर्म ऑफ द न्यूट्रास्यूटिकल, मतलब ऐसे कौन से व्यक्ति हैं जिन्होंने न्यूट्रास्यूटिकल वर्ड दिया था। स्टीफन हॉकिंग दिए थे, या स्टीफन डेफलिस दिए थे, या स्टीफन फ्लेमिंग दिए थे, स्टीफन किंग दिए थे। ठीक है, तो इस पर आपको क्या करना पड़ेगा, मतलब न्यूट्रास्यूटिकल वर्ड किसने दिया था, इस टर्म को कौन क्वाइन किया था। ठीक है, उसके बारे में आपको यहाँ से बताना पड़ेगा। ठीक है, ये हो गया इनके बारे में। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ से आ जाते हैं, कह रखा केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ गार्लिक, यानी गार्लिक है जो उसका केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट बताना है। इसमें से किसका मेन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट गार्लिक है, यानी गार्लिक का मेन कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है। पहला दे रखा कोल्चिसिन, या आपके लिखा यानी क्या लिखा रखा विसीन दे रखा है, और यहाँ से मिरिस्टीन दे रखा है, यानी एलिसीन दे रखा है। इसमें से कौन सा ऑप्शन ट्रू है इसके बारे में आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया इनके बारे में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पे यहाँ से कह रखा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आयुर्वेदा फार्मूलेशन, मतलब इसमें से कौन सा है जो आयुर्वेदा फार्मूलेशन के अंतर्गत नहीं आता है, नहीं आता, याद रखना। वसाका यानी अश्वा तो आता है, क्रीम नहीं आता है। ठीक, भस्म आता है, यानी गुटिका आता है। ठीक है, तो इस तरह से देखा जाए तो क्रीम इज द करेक्ट ऑप्शन है, तो देखने में क्योंकि एलोपैथ के अंतर्गत आता है। ठीक है, 8वां नंबर क्वेश्चन यहाँ से दे रखा, कौन सा कह रखा ऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स, वहाँ पर अनऑर्गेनाइज पूछा था, तो यहाँ से तुमसे पूछ दिया इसमें से कौन सा ऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स है, यानी अकैसिया, बेंजोइन, जिंजर एंड ओपियम, कौन सा सही है, इस पर आपको क्या करना पड़ेगा, टिक मारना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 9, फादर ऑफ होम्योपैथी, फादर ऑफ होम्योपैथी किसे बोला जाता है, धन्वंतरी को बोला जाता है, या हकीम, ठीक है, हकीम अजमल खान को बोला जाता है, या तुम्हारे पास क्या दे रखा बोला जाता है। ठीक है, यहाँ पर आपका घियासुद्दीन यानी बलबन को बोला जाता है, या सुमेल हनीमैन को बोला जाता है। तो सुमेल हनीमैन को बोला जाता है आयुर्वेदा के पापा, सॉरी होम्योपैथ के पापा जी। ठीक है, तो ये हो गया इनके बारे में। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर आ जाते हैं। ठीक है, यहाँ से हमसे कह रखा है स्टेराइल थ्रेड
यूज टू टिक अप द ब्लड वेसल, मतलब हमारी ब्लड वेसल क्या हो जाती है, रैप्चर जब हो जाती है या कट जाती है तो उसे क्या कर देता है, स्टाइल थ्रीट करने के लिए, कट हो गया तो उसे सही करने के लिए किसका यूज किया जाता है, लाइगेचर का यूज किया जाता है या सूचर का या सर्जिकल ड्रेसिंग का या नन ऑफ दीज का, मतलब किसका यूज किया जाता है उसके बारे में आपको यहाँ से बता देना है। ठीक, अब आ जाते हैं फिल इन दी ब्लैंक पे। फिल इन दी ब्लैंक पे क्वेश्चन नंबर 11 दे रखा, कर रखा सब्स्टिट्यूशन यूजिंग द इस, यानी क्या दे रखा है, एग्जॉस्टेड ड्रग्स इज ए टाइप ऑफ अडल्ट्रेशन, मतलब किस तरह का अडल्ट्रेशन है। तो अब देखिए अडल्ट्रेशन के दो तरह के थे ना, तो उन्हीं के बारे में आपको यहाँ लिखना पड़ेगा। ठीक है, यानी क्या इंटेंशनल दे रखा और एक इंटेंशनल होता है, एक अनइंटेंशनल होता है, तो कौन सा है उसमें आपको फिलअप करना है। 12 नंबर क्वेश्चन दे रखा डैश कर रखा इज द क्लास ऑफ ड्रग्स विच आर यूज टू ट्रीट ऑफ द हाइपर ब्लड प्रेशर, मतलब किस क्लास की ड्रग्स को हाई ब्लड प्रेशर के तौर पर यानी ट्रीट करने के लिए यूज किया जाता है, इसके बारे में बताना। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाते हैं कि इसके 13 नंबर क्वेश्चन दे रखा, 13 नंबर क्वेश्चन ये तो आपका साइड से लिया गया, इसे इरेज कर देते हैं। ठीक है, इसमें कर रखा डैश आर कॉम्बिनेशन ऑफ लिविंग बेनिफिशियल बैक्टीरिया एंड ईस्ट डेट ऑफ द नेचुरल लिव इन आवर बॉडी, मतलब ऐसा करने का मतलब कर रखा कॉम्बिनेशन है किसका, बेनिफिशियल बैक्टीरिया और ईस्ट दोनों को कॉम्बिनेशन होता है और एक शरीर के ऊपर शरीर के अंदर रहता है। ठीक है, इसके बारे में आपको यहाँ से किसका फिलअप होगा वो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से दिखा देना पड़ेगा। ठीक, तो चलिए यहाँ पर हम लास्ट पे पहुँच चुके हैं, यही पेज हमारा लास्ट है। ठीक है, इसे ध्यान से सुनिएगा। कर रखा एब्जॉर्बेंट, ठीक है, एब्जॉर्बेंट का कॉटन इन इज द, ठीक है, इपीडर्मल हेयर ऑफ सीड, ठीक है, सीड ऑफ स्पीसीज, यहाँ से आपको क्या करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। ठीक है, हेयर, ठीक है, सीड एब्जॉर्बेंट कॉटन, यहाँ पर सीप होना चाहिए भाई। ठीक है, उसके बारे में किस स्पीसीज से, मतलब वो सीप वाली पोर्शन से। ठीक है, यहाँ पर क्या रखा सिंकोना इज एन, मतलब कौन सी ड्रग्स है, सिंकोना का कौन सा ड्रग्स है, यहाँ से आपको बता देना है। ठीक है, यहाँ से लिख रखा है ये 2022, ये 2023 में भी पूछा था क्वेश्चन। क्या रखा गोल्ड बीटर स्किन टेस्ट इज डन बाय द आइडेंटिफिकेशन, आप किसके आइडेंटिफिकेशन के लिए किया जाता है, और यहाँ पर 1 नंबर, वहाँ पर MCQ में ठोका था वो। ठीक है, तो ये हो गया इनके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा टी लीफ आर ऑब्टेन फ्रॉम द प्लांट, मतलब टी लीफ किस, मतलब टी लीफ का बायोलॉजिकल सोर्स यहाँ से आपको क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा भाई। ठीक है, ये हो गया इनके बारे में। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाते हैं, यहाँ से दे रखा विदेनिया सेमनीफेरा इज बिलोंग टू द फैमिली। अब देखिए यहाँ से तगड़ा आ गया भाई क्वेश्चन। ठीक है, इसमें क्या रखा विदेनिया सेमनीफेरा किस फैमिली से बिलोंग करता है, आपको यहाँ से क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ से क्या रखा हिंदी, ठीक है, हिंदी यानी सिनामोन इज नोन एज, मतलब क्या सिनामोन का हिंदी जो नाम होता है, लोकल नेम नहीं होता, उसके बारे में आपसे बताना। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हिंदी वर्जन में जाइएगा, मतलब हिंदी जो ट्रांसलेशन है इसी का। ठीक है, नीचे दे रखा हिंदी वर्जन, उसमें जाइएगा तो आपको तुरंत एक पकड़ में आ जाएगा क्या चीज़ हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन पूछा शार्क लीवर ऑयल इज अ सोर्स ऑफ द विटामिन, मतलब जो यानी जो आपका क्या होता है शार्क लीवर ऑयल होता है, किसका अच्छा सोर्स माना जाता है, किस विटामिन का, इसके बारे में यहाँ से आपको एक्सप्लेन कर देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया इनके बारे में। मतलब इस तरह से देखा जाए तो हमने 20 क्वेश्चन अच्छे से अटैम्प्ट कर लिया। अब यहाँ से आपका हिंदी वर्जन है, यदि आप यहाँ से स्क्रीनशॉट लेना चाहें हिंदी मीडियम वाले बच्चे, तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 क्वेश्चन यहाँ पर है। ठीक है, यहाँ से आपको क्या कर सकते हैं, यहाँ से क्वेश्चन क्या आता है, ये बी आपका ए वाला पोर्शन ख़त्म होता है, बी वाला यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा देखने में ख़राब है। ठीक, मगर हमने इंग्लिश को एकदम अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, आपकी ज़रूरत लगभग नहीं पड़ेगी। ठीक है, मगर देखने के लिए आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद MCQ यहाँ से देख सकते हैं, थोड़ा थोड़ा पॉज करके देखेंगे तो आपको दिख जाएगा। ठीक है, ये आपका फिल इन दी ब्लैंक है। ठीक है, यहाँ से हो गया इसके बारे में। अब ये पेपर पूरा पोर्शन ख़त्म हो गया। इस तरह से देखा जाए तो हमने क्या कर लिया, पूरा डिटेल में क्या कर लिया, इसे पूरा कवर कर लिया। तो ये था आपका पेपर डिस्कस के बारे में। जो नेक्स्ट वीडियो आएगा फुल सोल्यूशन के साथ आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ठीक, वो जो वीडियो रहेगा तो कम से कम आपको क्या करना पड़ेगा, 1.5 घंटा का लगभग वीडियो रहेगा। ठीक, चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।